ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 10 से 16 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष लेकिन अति संवेदनशील ग्रह है। बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। उनकी एक और विशेषता है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिस ग्रह के साथ संपर्क में आते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें, क्या संभाव्यता अच्छा क्या संभाव्यता बुरा हो सकता है इसको जानें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान में रहेंगे या आ जाएंगे 10 तारीख को सुबह के 11 बजे के आसपास, और 12 तारीख रात के 8 बजे तक चंद्रमा का प्रभाव वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप में बहुत अच्छा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ राशि। वो किसी भी राशि में आते हैं, धन स्थान में आना उनका अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे तो वो स्वराशि के हो गए, तो एक प्रकार से ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा है धन आगमन के लिए। जब धन स्थान का स्वामी धन स्थान में आता है तो धन आगमन होता है, धन आगमन के मौके मिलते हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव चंद्रमा पर है, विदेश से पैसा, एमएनसी में काम करते हैं वो पैसा, गुप्त धन की प्राप्ति। ये जो राहु है वो शुक्र के साथ बैठे हैं तो वो फिर से 12वां घर है, तो विदेश से पैसा, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी में है शुक्र, यानी कि पैसा कमाने के नए मौके भी प्राप्त होंगे। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, क्योंकि राहु का प्रभाव है तो अच्छा समय है। लेकिन सूर्य का प्रभाव है तो पूर्णिमा योग, लेकिन ये सूर्य अष्टम में बैठे हैं। बुध का प्रभाव है तो कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे एक और धन आएगा, वहीं कभी कभी थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो कोई जहाँ पे पैसा आ रहा है वहाँ पे ठीक है, लेकिन जहाँ पे पैसा लगाने की सोचेंगे ना वहाँ पे मत कीजिएगा कुछ भी इस हफ्ते की शुरुआत में, क्योंकि गलत जगह पर पैसा लगाएंगे, गलत जो लोगों की बातों में आएंगे, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनसे, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। और वाणी पर बहुत कंट्रोल, क्योंकि चंद्रमा सेंसिटिव है, सूर्य का प्रभाव है, पूर्णिमा योग है, तो बहुत चपलता चंचलता वाणी में आ जाती है, उससे थोड़ा सा बच के रहें। अच्छी चीज़ यह है कि लग्नेश का दृष्टि यानी कि बुध की, तो कुछ आगे चीज़ों को बढ़ाना है तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि बुध खुद अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि एक प्रकार से अपने जीवन में धन प्राप्ति तो आपकी हो सकती है, लेकिन कोई भी पैसे से जुड़ा निर्णय फिर से मैं कहूँगा इस टाइम पे मत लीजिएगा। कोई डॉक्यूमेंट मत साइन कीजिएगा, कोई लिखा पढ़ी के काम मत कीजिएगा, गड़बड़ हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय थोड़ा सा साधना करने का है, ईश्वर का ध्यान करने का है, ताकि जो अनिश्चितता है चंद्रमा की वो थोड़ी कंट्रोल रहे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस में ठीक है, पैसा नहीं आएगा, एक ऊर्जा बहुत सकारात्मक आपकी दिख रही है यहाँ पर। लव लाइफ, ये समय चीज़ों को ठीक करने का है, लेकिन तह तक जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तभी उसका निवारण भी हो पाएगा। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, उस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, और अपने पढ़ने के तौर तरीक़ों में थोड़ा सा नयापन लाना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि बहुत लीनियंट हो गए हैं, बहुत ईजी चीज़ों को ले रहे हैं। इस पर विचार कीजिए। सेहत, इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि करियर में, कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। 12 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि सिंह में, और 15 तारीख सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा 12 तारीख को, और उससे एक दिन पहले बुध का राशि परिवर्तन हो चुका होगा। तो ये सूर्य और बुध का प्रभाव चंद्रमा पर फिर से पड़ रहा है।
सबसे पहले तीसरे घर के चंद्रमा जीवन को गतिशील बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे केमद्रुम योग बन गया क्योंकि चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई भी ग्रह नहीं है, राहु केतु को उसमें नहीं मानते। तो कभी कभी थोड़ा सा फोकस की कमी और बहुत जल्दबाजी ये रह सकती है। अदरवाइज जीवन को आगे बढ़ाने का, जीवन में एक नयापन लाने का ये मौका, ये जो समय होता है काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि का प्रभाव भी है जो विषदोष बना रहा है, लेकिन शनि भाग्येश भी है तो भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य का प्रभाव है जो खुद तीसरे घर के स्वामी हैं, तो ये बता रहा है कि ना कि आप अगर किसी काम में फंस गए थे, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका निवारण ही नहीं मिल रहा था, ये वो समय है जब उस प्रॉब्लम का निवारण मिलेगा। और बुध का प्रभाव है, बुध लग्नेश है और भाग्य स्थान में मिल गए, यानी कि बौद्धिक क्षमता, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। बस ये है कि बुध चंद्रमा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे चंद्रमा केमद्रुम योग में है, तो कन्फ्यूजन में कोई निर्णय मत लीजिएगा। जहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा भी डाउट है, वहाँ पे अपने आप को पीछे कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा सा ये समय अपने पैशन को दीजिए, अपनी हॉबीज़ को दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस बहुत लगाना है, गलतियाँ हो सकती हैं। बिजनेस, नई डायरेक्शन मिल सकती है, बिजनेस में नया काम करने का मौका, कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं। लव लाइफ, आगे की सोचिए, ये समय अगर बहुत सीमित अपनी सोच कर ली तो बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, एक अकेलापन का एहसास रहेगा, अगर ऐसा लग रहा है तो बैठ के बातचीत अवश्य कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, यात्रा के योग बन रहे हैं आपके, कुछ ऐसे मौके बन सकते हैं कि यात्रा होगी और कुछ अटके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, कफ रोग और नसों के रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, जैसा मैंने कहा कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, कुछ हटकर करने के लिए समय आपका अच्छा है। 15 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सुबह 6 बजे यहाँ पे आएंगे। चंद्रमा चौथे घर में मिश्रित प्रभाव देते हैं क्योंकि वो धनेश हैं, चौथे घर में आए यानी कि घर में पैसा आएगा। यहाँ से चंद्रमा जो है वो 10वें भाव को देखेंगे, यानी कि करियर में या जीवन में धन की वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि है तो ये भी ठीक ही है क्योंकि गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हैं। बाधकेश हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ काम अटकेंगे, डिले होंगे, लेकिन क्योंकि अभी वो मार्गी हो चुके हैं तो बिजनेस में कुछ रुकावटें आ रही थी, करियर में रुकावटें दूर होंगी। मंगल का प्रभाव है, मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं, छठे घर के स्वामी हैं। रुका हुआ पैसा, रुका हुआ लाभ, रुके हुए कार्य सब में पूर्णता दिख रही है। लेकिन चंद्रमा चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष लगता है, और यहाँ पे केतु भी साथ में है तो ग्रहण दोष भी लग गया। तो इमोशनल लाइफ पर बहुत ध्यान देना है। घर में थोड़ा सा कलह कलेश हो सकता है, पुरानी बातों को बहुत याद करेंगे, कभी कभी डिप्रेसिव स्टेट भी आ सकती है। तो अपने मानसिक स्वरूप को, अपने मानसिक रूप को, अपने पारिवारिक जीवन को यहाँ पे बहुत बचा कर रखना है। और यहाँ पे उच्च के शुक्र का प्रभाव भी होगा, ये भी एक प्रकार से ठीक ही है क्योंकि शुक्र का प्रभाव है तो यानी कि शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है, तो कुछ धन की वृद्धि आदि हो सकती है। इवन क्योंकि केतु के साथ हैं, 10वें से सप्तम में है, और शुक्र जो 10वें से अष्टम के स्वामी है वो भी देख रहे हैं, तो ये जॉब चेंज जो करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। बस क्योंकि कारको भावनाशय दोष है, केतु ना कभी कभी व्यक्ति को बहुत किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत डीप ले जाता है, अतीत में लेके जाता है, कभी कभी घर में उच्चाट सा माहौल हो जाता है, इमोशनली व्यक्ति बहुत डिटैच फील करता है। तो थोड़ा सा अपने इमोशनल लाइफ पर आपको हफ्ते के अंत में ज़्यादा ध्यान देना है, अदरवाइज समय ठीक है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सेल्फिश रहिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। बिजनेस में वैसे ठीक है, लेकिन ना अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का है, बच के रहेगा, आपके एनिमीज बहुत एक्टिव रहेंगे इस टाइम पे। लव लाइफ, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ऐसा लग रहा है कि बातचीत का स्तर कम हो गया है, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनिए। वैवाहिक जीवन, थोड़ा डिवोशन बढ़ाइए, तो यहाँ पे भी वही कहूँगा, टाइम दीजिए। आपके लाइफ पार्टनर को लगना चाहिए कि आप उनका ध्यान रखते हैं, आप उनको स्पेशल मानते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बड़ा सोचिए, हफ्ते का अंतिम भाग कुछ अलग, कुछ बड़ा करने का है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको नसों के रोग, हड्डियों के रोग और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, कुछ लीगल केस अटक रहे थे या कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। उपाय के स्वरूप में ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का और ओम शिव सुताय नमः मंत्र का 21-21 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।